रुक जाएं, एक सवाल है। लेकिन अगर इस सवाल को समझ गए तो शायद आज के बाद खुदा को ढूंढना छोड़ देंगे। अगर खुदा मौजूद है तो वो कहाँ है? आसमान में, किसी नूर में, या किसी ख्याल में? फकीर कहता है, जहां तुमने कहाँ पूछा वहीं तुम खुदा से दूर हो गए। आज हम उस हकीकत की बात करेंगे जिसे ना मानने की जरूरत है ना साबित करने की, बस याद करने की जरूरत है। उस हकीकत का नाम है अलिफ। अलिफ कोई हर्फ नहीं, ये वो नुक्ता है जहां अक्ल सजदा करती है और जुबान खामोश हो जाती है। अलिफ को अगर तुम अदम कहोगे तो गलती करोगे, और अगर वजूद कहोगे तो भी पूरा नहीं कहोगे। फकीर की जुबान में अलिफ वो हकीकत है जो मौजूद भी है और तसव्वुर से मावरा भी। ये वो मुकाम है जहां ना ज़मान है ना मकान, ना इब्तदा ना इंतहा। अलिफ किसी खुदा नुमा शबीह का नाम नहीं, बल्कि मा कबले सिफ्त मौजूद है, वो हकीकत जिस पर सिफात नाजिल होती हैं, लेकिन वो खुद सिफात में कैद नहीं होती। इसीलिए हकीकी तौहीद शोर नहीं करती, दावा नहीं करती, बस खामोश होती है। यही खामोशी अलिफ है। कलंदर जानता है कि खुदा को साबित करना असल में अपने शक को पालना है। जिस दिन इंसान सबूत छोड़ देता है उसी दिन अलिफ जाहिर हो जाता है। इसीलिए फकीर कहता है, खुदा को माना नहीं जाता, खुदा में आया जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर अलिफ इतना ही कामिल, इतना ही मुतलक, इतना ही बेनियाज है, तो फिर ये कायनात क्यों, ये ज़मान क्यों, और मैं और तुम क्यों? वहदत ने खुद को क्यों देखा? इस सवाल का जवाब है अगला दरवाज़ा। आइए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और इस दरवाजे को खोल के इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अगर खुदा एक है तो फिर देखने वाला कौन है? अगर कोई दूसरा नहीं तो फिर ये कायनात किसने देखी? फकीर कहता है, जब वहदत ने खुद को जानना चाहा तो किसी गैर को पैदा नहीं किया, बस अपने ही नूर को एक निगाह दे दी। उस निगाह का नाम है ऐन। ऐन कोई मखलूक नहीं और ना ही खालिक से जुदा कोई शय है। ऐन वहदत की पहली पहचान है। ये वो लम्हा है जहां हकीकत खुद को जानने के काबिल हुई। ना दुई पैदा हुई ना जुदाई, बस इदराक पैदा हुआ। समझ लो इस तरह, अलिफ वो हकीकत है जो है लेकिन नजर नहीं आती। ऐन वो निगाह है जिसके जरिए वही हकीकत खुद को देखती है। इसीलिए फकीर कहता है, खुदा को कोई देखता नहीं, खुदा खुद को देखता है। यही देखना ऐन है। ऐन कोई कमी नहीं, कोई इजाफा नहीं, ना अलिफ टूटा ना कोई दूसरा बना। ये ऐसे ही है जैसे आईना सूरज को दिखाए लेकिन सूरज आईने में कैद ना हो। ऐन आईना है और अलिफ वो नूर जो कभी महदूद नहीं होता। यहीं से ज़मान का तसव्वुर पैदा हुआ, यहीं से मकान का पर्दा बना, यहीं से कहकशाएं, सितारे और ये दुनिया नजर आई। लेकिन फकीर जानता है, जो कुछ दिखाई देता है वो सब ऐन है, और जो दिखाई नहीं देता वही अलिफ है। अब जरा ठहरो, अगर ऐन खुदा की निगाह है और कायनात इसी निगाह का फैलाव है, तो फिर ये निगाह तुम्हारे अंदर क्यों है? ये शऊर, ये मैं का एहसास, ये सवाल पूछने वाला वजूद, ये किसका आईना है? आइए अब इस राज का दरवाजा खोलते हैं। जरा गौर करो, एक आसमान है, लाखों सितारे हैं, अरबों इंसान हैं, सब अलग अलग नजर आते हैं। लेकिन फकीर पूछता है, अगर सब वाकई अलग होते तो एक ही सांस सबको कैसे जिंदा रखती? मसला कसरत का नहीं, मसला फहम का है। क्योंकि जो कुछ तुम देख रहे हो वो हकीकत नहीं, पर्दा है। कसरत किसी नई हकीकत का नाम नहीं, बल्कि एक ही हकीकत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये दुनिया कोई दूसरी चीज नहीं, ये ऐन का फैलाव है, और ऐन खुद अलिफ से जुदा नहीं। इसीलिए फकीर कहता है, खुदा ने कुछ बनाया नहीं, खुदा जाहिर हुआ है। अक्सर लोग समझते हैं कि शिर्क बुत को पूजना है। फकीर जानता है कि असल शिर्क खुदा को कहीं और मान लेना है। जिस दिन तुमने कहा ये दुनिया है और खुदा अलग है, उसी दिन दुई पैदा हो गई। हालांकि हकीकत ये है कि जो कुछ है वो उसी का ज़हूर है, और जो उसी को जुदा समझे वही वहम में है।
समुंदर को देखो, लहरें अलग अलग नजर आती हैं, नाम भी अलग हैं, शक्ल भी अलग। लेकिन फकीर पूछता है, क्या कोई लहर समुंदर के बगैर हो सकती है? कसरत लहरों का नाम है, हकीकत समुंदर है, और जो लहर खुद को अलग समझे वही टूटती है। जमान और मकान हकीकत नहीं, ये इदराक के पर्दे हैं। इन्हीं पर्दों की वजह से हम कहते हैं ये पहले था, ये बाद में हुआ, वरना अलिफ के हाँ ना पहले है ना बाद। फकीर की जुबान में खुदा के हाँ सब कुछ अभी है। अब यहाँ जरा रुक जाओ। अगर कसरत पर्दा है तो जुदाई वहम है, तो फिर तुम खुद क्या हो? एक अलग वजूद या इसी हकीकत का एक जाहिर? ये सवाल खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब नफ्स को पसंद नहीं। आइए अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां बात इंसान की होगी, वो इंसान जिसे तुम सिर्फ जिस्म समझते हो, लेकिन जो दरअसल का जिंदा आईना है। जरा ठहरो, कायनात को छोड़ो, आसमानों को छोड़ो। एक सवाल है जो तुमसे पूछना जरूरी है, तुम कौन हो? सिर्फ जिस्म, सिर्फ नाम, या महज एक हादसा? फकीर कहता है, अगर तुम सिर्फ ये होते तो तुम्हें ये सवाल कभी तंग ना करता। इंसान ना सिर्फ मखलूक है, ना ही कोई खुदाई दावेदार। इंसान अमानत है, वो अमानत जो जमीन ने उठाने से इनकार किया, पहाड़ लरस गए और आसमान खामोश हो गए। ये अमानत ताकत नहीं थी, ये शऊर था। इंसान को फरिश्तों पर शक्ल की वजह से फोकियत नहीं दी गई। सजदा जिस्म को नहीं था, सजदा उस राज को था जो इंसान के अंदर रखा गया। वो राज देखने की सलाहियत है, पहचानने की ताकत है और रजू की अहलियत है। यही सलाहियत इंसान को ऐन का जिंदा आईना बनाती है। लेकिन मसला ये है, आईना मौजूद तो है मगर गर्द आलूद है। नफ्स वो गर्द है जो आईने पर बैठ जाती है। नफ्स खुदा का दुश्मन नहीं, नफ्स भूला हुआ दोस्त है। जब नफ्स हाकिम बनता है तो आईना कुछ नहीं दिखाता, और जब नफ्स ताबे होता है तो हकीकत झलक दिखा देती है। फकीर की राह में खुदा को बाहर नहीं ढूंढा जाता। जो अपने अंदर पर्दे हटा ले वही रब को पा लेता है। इसीलिए कहा गया, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। ये पहचान इल्म की ज्यादती से नहीं आती, ये खामोशी से आती है। अब जरा ईमानदार होकर सोचो, ये सवाल, ये बेचैनी, ये तलाश, ये कहां से आती है? अगर तुम सिर्फ मिट्टी होते तो मिट्टी मुतमईन होती। ये बेकरारी इस बात की गवाही है कि तुम कुछ और हो। अब कुछ समझाने का वक्त नहीं, अब कुछ याद दिलाने का वक्त है। तुम कहीं नहीं गए थे, बस भूल गए थे। फकीर कहता है, वापसी कोई सफर नहीं, वापसी एक आंख खुलना है, और जब आंख खुलती है तो मंजिल खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लोग समझते हैं कि वापसी दुनिया छोड़ने का नाम है। फकीर जानता है कि वापसी वहम छोड़ने का नाम है। ना जिस्म छोड़ा जाता है, ना सांस, ना दुनिया, बस जुदाई का ख्याल छोड़ा जाता है। ये राह मिटने की राह नहीं, ये जागने की राह है। यहाँ मैं खत्म नहीं होता, यहाँ मैं अपनी असल पहचान में आता है। इसीलिए मार्फत ने फना को मौत नहीं कहा, बल्कि पर्दे का हट जाना कहा। जब वापसी शुरू होती है तो इबादत बदल जाती है। सजदा जमीन पर नहीं रहता, सजदा अंदर उतर जाता है। जिक्र जुबान पर नहीं रहता, जिक्र सांस बन जाता है। फकीर की इबादत ये नहीं कि वो खुदा को याद करे, बल्कि ये है कि वो खुदा को भूल नहीं सकता। अलिफ कोई दूर की हकीकत नहीं, कोई आसमानी मुकाम नहीं। अलिफ यही लम्हा है जब तुम हाजिर हो, जब तुम देख रहे हो मगर फैसला नहीं कर रहे, जब तुम सुन रहे हो मगर रद्द नहीं कर रहे। यही अलिफ का लम्हा है। इस सफर का इख्तिताम तो नहीं होता, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं कोई नतीजा नहीं देता, कोई दावा नहीं करता। बस इतना कहता हूं, जो ढूंढ रहा था वो कभी गुम नहीं था, और जो मिल गया वो कभी जुदा नहीं था। अब ना अलिफ बाकी रहा ना ऐन, बस खामोश वहदत। अगर आप इसी तरह की मार्फत भरी वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो दास्तान उर्दू के साथ जुड़े रहें और इस पैगाम को उन दिलों तक पहुंचाएं जो इस मार्फत की तलाश में हैं। अल्लाह आप सब को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।
ملتے ہیں اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔